नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। जानते हो, यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आप सबके लिए वैकेंसी है। कोई भी यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाने वाला। और सीटों की बात करें तो सीटें बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 14,900 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो इतनी ज्यादा सीटें आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो एक लाइक करना तो बनता है ना दोस्त। लाइक जरूर करना ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट रहूं। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत के अंदर यहाँ पे जॉब लोकेशन अवेलेबल है और पूरे भारत में ही यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी रहने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, डेली सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप लोग ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बाकी चले अब बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो वैकेंसी निकाली है ना, इसका इंतजार बच्चों को काफी लंबे समय से था और फाइनली यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी निकाली है केवीएस ने और एनवीएस ने। आप में से काफी बच्चों ने केवीएस और एनवीएस का नाम सुना भी होगा, और अगर सुना है तो आप कमेंट करके इन दोनों की फुल फॉर्म मुझे बताओगे। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कमेंट करके। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हो रही है 14 नवंबर से, और ये वीडियो भी मैं 14 नवंबर को ही बना रहा हूँ। देख रहे हो ना कितनी लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ। एंड बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 4 दिसंबर। ठीक है, बाकी फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे टोटल इतनी सीटें रहने वाली है, यानी 14,967। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। बाकी सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम की डेट फिलहाल अनाउंस नहीं करी है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की पोस्टें आ रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉन टीचिंग के बारे में बता देता हूं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए और लैब अटेंडेंट के लिए। लेकिन याद रखना कि लैब अटेंडेंट आप तभी बन पाओगे जब आपने 12वीं साइंस से करी हो। ठीक है ना, सिर्फ साइंस वाले ही अप्लाई करेंगे। बाकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। एंड बाकी अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर। ठीक है ना। और बाकी चलिए अब मैं आपको टीचिंग पोस्टों के बारे में बताता हूं। तो देखो, अभी तक मैंने आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताया, और अब मैं आपको बताने वाला हूं टीचिंग पोस्ट के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। ये ऐसे टीचर होते हैं जो 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका जो पे स्केल है वो है एज पर लेवल 8। एग्जैक्ट फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी एज की बात करें तो मैक्सिमम एज है 40 ईयर। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है और कम से कम 50% मार्क्स हैं, प्लस आपने बीएड करा हुआ है और उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स हैं, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, मास्टर डिग्री आपकी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसके टीचर आप बनना चाहते हो। सब्जेक्ट में आपको बता देता हूं किस किस की वैकेंसी है। यहाँ पे केवीएस के अंदर इंग्लिश की है, एनवीएस में भी इंग्लिश की है, हिंदी की भी है, फिजिक्स की भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के अंदर टीचर की वैकेंसी आई हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी वालों की, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये ऐसे टीचर होते हैं जो 6 से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हो एज पर लेवल 7। एग्जैक्ट फिगर आपको दी हुई है।
एंड बात करें अपर एज लिमिट की तो वो है 35 ईयर। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने बोला है कि आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए एनसीटीई से या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट में जिसके टीचर आप बनना चाहते हो। और साथ ही में बीएड भी आपने करी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वैसे भी आप जानते हो टीचर बनने के लिए बीएड तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए ही होता है। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी टीचर की बात करो तो यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने 2 साल का डिप्लोमा करा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, या फिर आपने बीएलएड भी कराए तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने यहाँ पे सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करा होना चाहिए जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। बाकी बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पे है एज पर लेवल 4, ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर, बाकी रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, प्लस आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए जिसकी स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इसका पे स्केल है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम एज है 27 ईयर। बात करें क्वालिफिकेशन की तो अगर आप 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की बात करें तो आपका पे स्केल है एज पर लेवल 1 और आपकी एज लिमिट है 30 ईयर। क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12वीं पास करी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और लास्ट बात करते हैं एमटीएस की, तो आपका भी पे स्केल है एज पर लेवल 1 और आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर, और क्वालिफिकेशन भी सिंपल है, बस आप 10वीं पास होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे आप रिलैक्सेशन भी देख लो, यहाँ पे SC ST को मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, ठीक है, और बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड को जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा, यानी कि SC ST वालों को 15 ईयर, ओबीसी एनसीएल को 13 और जनरल को 10 ईयर। और बाकी अब बात करते हैं सिलेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं आप एमटीएस को छोड़ के किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, सबका जो टियर 1 है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। और बाकी सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो 20 होते हैं रीजनिंग से, 20 होते हैं मैथ से, 20 कंप्यूटर, 20 जीके, 10 होते हैं इंग्लिश से और बाकी के 10 आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से। बाकी एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, 40 होते हैं कंप्यूटर से, 20 होते हैं इंग्लिश से और 20 होते हैं 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस से जिसे आप चूज करोगे। एंड बाकी बात करें टियर 2 की, तो इसके अंदर टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके 60 होते हैं और 60 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और बाकी डिस्क्रिप्टिव की बात करें, यानी जिसके अंदर आपको लिखना होता है आंसर, ऐसे आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स का पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। बाकी यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह की बात करें तो आपका जीएसए में स्किल टेस्ट होगा जिसके अंदर टाइपिंग की स्पीड आपकी देखी जाएगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी वो देखेंगे आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इंटरनेट ये सब चलाना आता है कि नहीं। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपका होगा डिक्टेशन 10 मिनट का, जिसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और उसके बाद वही सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करनी होती है। साथ ही में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपका भी यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और बाकी आप सोच रहे होगे कि आप किस बुक से इसकी तैयारी करोगे, तो यहाँ पे एक अलग वीडियो में स्पेशली मैं आपको बुक बताऊंगा, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की जबरदस्त तैयारी कर पाओगे। तो बुक की चिंता मत करो, वो अभी मैं 1-2 दिनों में आपको बता दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर वीडियोस देखते रहना। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी यानी एग्जाम फी की। तो देखो यहाँ पे आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है और इन्होंने ये 2 पार्ट में लिखा है, एग्जामिनेशन फी, प्रोसेसिंग फी। हालांकि ये दोनों ही लगती है तो कोई मतलब नहीं है, दोनों ही आपको देनी होती है। तो यहाँ पे आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, ये सब आपको पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
यहाँ पे सभी पोस्ट का आपको बताया हुआ है, MTS तक का आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 33 और 34 पर। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन में आते हो तो यहाँ पे आपको एग्जाम फी नहीं देनी है। ठीक है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को एग्जाम फी नहीं देनी, बस प्रोसेसिंग वाली देनी होगी। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपका काम है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। वहां पर आप देखोगे आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है ना। तो वहां पे जाने के बाद सीधा आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो पहला काम है, स्टेप 1 है, वो है रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, और अपनी कैटेगरी और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस पे आपको करनी होगी। ये सब करने के बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी PDF को सेव कर लेना या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बाकी कोई दिक्कत आए फॉर्म भरने में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस वैकेंसी का ना काफी बच्चों को इंतजार था, तो अब आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आप शेयर कर दो ताकि किसी से भी ये मौका छूटे नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।